Hello guys, I am Priyanka Gupta and you are watching my channel Commerce Solution Hub। सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें कि कुछ हमने अपने टर्म्स को क्लियर किया था। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। आज स्टार्ट करते हैं हम इसका पार्ट 2, जिसमें कि हम आगे के बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स क्या होता है? एक्सपेंस मीन्स होता है सिंपल वर्ड्स में खर्चे। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या सेल करते हैं, तो हमें करनी पड़ती है कुछ मनी स्पेंड। स्पेंड में सिंपल सा एक्सपेंस यानी कि खर्चा। जैसे हम किसी चीज़ को परचेज करेंगे तो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा प्रोड्यूस करने के लिए, हमें सैलरी पेड करनी पड़ेगी, वेजेस पेड करनी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट हो गए, तो इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? मनी स्पेंड। तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? एक्सपेंस। यानी किसी चीज़ को प्रोड्यूस या सेल करते टाइम जो भी मनी स्पेंड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। इन एक्सपेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड सेकेंड वन इज प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू बट नॉट पेड, यानी एक्सपेंस अकर तो हो गया, ड्यू हो गया, बट अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। जैसे कि आपने किसी से क्रेडिट गुड परचेज किया बट अभी तक उसकी मनी पेड नहीं की। आपके यहाँ पर वर्कर वर्क कर रहा है, उसने वर्क किया बट आपने अभी तक उसकी सैलरी पेड नहीं की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो अमाउंट जो ड्यू हो चुकी बट अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्री मीन्स पहले, पेड माने जो दे दिया, यानी प्रीपेड मीन्स होता है वो एक्सपेंस जिसका हम एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ली, तो जो ऑनर होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, वो क्या करता है? पहले से ही एडवांस में रेंट ले लेता है हमसे। हमने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया तो पहले वो हमसे कुछ अमाउंट एडवांस लेगा, तो जो अमाउंट एडवांस में पेड कर दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट है इनकम। इनकम मीन्स क्या होता है? इनकम मीन्स सिंपल प्रॉफिट। जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, सपोज कीजिए कि हमने कोई चीज़ 10 रुपये में बनाकर तैयार की, तो 10 रुपये तो उसको बनने में हमारे स्पेंड हो चुके, 10 में तो सोल्ड नहीं करेंगे, हमने इसमें 5 रुपये अपने प्रॉफिट के ऐड कर लिए, हम इसको सेल करेंगे 15 में। तो ये जो 15 रुपीज़ हैं ये क्या कहलाएगी हमारी? ये कहलाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल। और ये जो 5 रुपये हैं इसको हम क्या बोलेंगे? हमारी इनकम या प्रॉफिट। और 10 रुपये क्या हो गई? हमारी कॉस्ट। इट मीन्स इनकम मीन्स क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देते हैं तो अब हमारा क्या आती है? इनकम आ जाती है, जो कि हमारी प्रॉफिट होती है। नेक्स्ट टर्म इज प्रॉफिट। अब इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? ये तो दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। इनकम का मीनिंग क्या होता है? हमारी अर्निंग, जो हमने एक्स्ट्रा मनी अर्न की। सपोज कीजिए हमने किसी प्रोडक्ट को 15 रुपये में सेल किया, तो पूरे 15 रुपये हमारे पास आए, तो क्या ये सारी हमारी सेविंग हो गई? नहीं, इसमें से 10 रुपये तो ऑलरेडी हम स्पेंड कर चुके हैं, वो तो हमारे पास से जा चुके हैं। तो हमारे पास बचे कितने? हमारे पास बचे ओनली 5। तो हमारी इनकम 15 नहीं हुई, हमारी इनकम कितनी हुई? 5। अब आपको कहीं से रेंट रिसीव हुआ तो उसमें से कुछ छोड़ी ना गया, वो तो पूरे के पूरे पैसे हमारे हो गए। तो कोई भी मनी जिसमें से कुछ पेमेंट नहीं किया बल्कि सारी की सारी हमारी अर्निंग है, उसको डालते हैं हम किसकी कैटेगरी में? इनकम। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है किसी भी बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट जब हम बिजनेस करते हैं। जैसे कि इनकम क्या हो सकती है? मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही लेकिन मैंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर उठा रखी है, तो रेंट मिल रहा है, मेरी इनकम है। मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, मेरी इनकम है। तो इनकम का मतलब होता है सिंपल सी हमारे जो भी मनी हम रिसीव कर रहे हैं। बट प्रॉफिट होता है किसी बिजनेस ऑपरेशन के रिजल्ट से। जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो जितने में लाते हैं उतने में तो सेल नहीं करते। हर कोई बिज़नेस किस लिए करता है? कुछ मनी एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए, वरना अपना घर कैसे चलाएगा? अपने एक्सपेंस कैसे करेगा?
तो जो भी अमाउंट वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है कॉस्ट से ज़्यादा, वो क्या होता है? प्रॉफिट। जैसे कि हमने सपोज कीजिए एक मोबाइल परचेज़ किया 1500 का, तो क्या 1500 में ही सेल कर देंगे? नहीं, हमने उसको सेल किया 2000 में, तो ये जो 500 बचा ये क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट। यानी किसी भी बिजनेस ऑपरेटिंग का, किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन से जो रिजल्ट निकल कर आता है वो होता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारी 2 टाइप की एक्सपेंस होते हैं एंड 2 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, इनकम्स होती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो बिजनेस में प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल परचेज़ किया, फैक्ट्री के एक्सपेंस हो गए, कॉल, गैस, फ्यूल, वाटर के हो गए, कैरेज इनवॉल्व हो गई, ये हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इनकर्ड हुए हैं। जब हम अपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, अपनी सेल से इनको माइनस कर देते हैं तब क्या आता है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी हमारी डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो ओवरऑल पूरी फर्म का प्रॉफिट दिखाएगा वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब बिज़नेस करते हैं तो केवल डायरेक्ट एक्सपेंस से तो काम नहीं चलता, हमें एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ेगी अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, कमीशन पेड करना पड़ सकता है सेल्समैन को, डिस्काउंट देते हैं हम अपने कस्टमर्स को, तो कुछ एक्सपेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए, ऑफिस के एक्सपेंस हो गए, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं बट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब बिजनेस की टोटल इनकम से ओवरऑल ऑल एक्सपेंस, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, ऑल एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाता है, तब जो बचता है वो क्या बचता है? नेट प्रॉफिट। यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल कर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है हमारा? जो हमारी डायरेक्ट इनकम है, इट मीन्स जो हमारी सेल है उसमें से अगर हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस ही माइनस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? हमारी टोटल इनकम, जितने भी पैसे मिले हमें बिजनेस से उसमें से अगर हम माइनस कर दें हमारे टोटल एक्सपेंस यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ, तब क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट बचेगा हमारा। नेक्स्ट वन है गेन। अब गेन भी सेम साउंड करता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट और गेन तो सेम है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन का रिजल्ट, वो होता है रेकरिंग नेचर का, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सपोज कीजिए हमने एक मोबाइल की शॉप खोल ली, तो ऐसा तो नहीं है मोबाइल आज ही सेल कर दिया कल नहीं करेंगे, अब 10 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद। हमें तो डेली बिजनेस करना है तो सेल करना ही है, आज भी करेंगे कल भी करेंगे, हो सकता है किसी डे में 5 पीस करें 10 पीस करें, तो वो प्रॉफिट तो होता ही रहेगा। लेकिन गेन क्या होता है? गेन होता है नॉन रेकरिंग नेचर का। जब हम किसी फिक्स एसेट को सोल्ड करते हैं या इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करते हैं तो उस पे जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। अब फिक्स एसेट तो कोई डेली सोल्ड नहीं करता, सपोज कीजिए मोबाइल की शॉप है, अब मोबाइल की शॉप केवल मोबाइल रखने से तो नहीं होगी, मोबाइल की शॉप पे हमें मोबाइल्स भी रखने पड़ेंगे, कस्टमर के बैठने के लिए फर्नीचर भी रखना पड़ेगा, खुद के बैठने के लिए हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए लैपटॉप रख सकते हैं, एसी हो सकता है, ठीक है, आने जाने के लिए हमारे पास हमारी कार हो सकती है। अब अगर सपोज़ कीजिए हमारा एसी ख़राब हो गया तो उसको हमने सेल किया। अब सपोज़ कीजिए आपके पास जो एसी था आपने लगा रखी थी, उसकी वैल्यू की ठीक है 5000 में चला जाएगा, कंडीशन इसकी ख़राब हो चुकी है, लेकिन आपको एक ऐसा सेलर मिल गया, ऐसा परचेज़र मिल गया, ऐसा पर्सन मिल गया जो कि उसकी 5000 रुपये की चीज़ को 7000 देने के लिए तैयार हो गया, तो वो जो 2000 का हुआ वो क्या कहलाएगा? वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? गेन। यानी किसी भी फिक्स एसेट को या इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करते हैं तब जो हम एक्स्ट्रा मनी रिसीव करते हैं वो होता है गेन। दोनों में डिफरेंस ये होता है, प्रॉफिट रेकरिंग नेचर का होता है यानी होता ही रहता है टाइम टू टाइम, बट आपका जो गेन होता है ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, कभी कभी होता है। नेक्स्ट है लॉस। लॉस मीन्स क्या होता है? सिंपल, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं, इनकम कम हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। कोई चीज़ बनाई थी 10 रुपये में बट सोल्ड हुई 8 रुपये में, तो 2 रुपये का हमको क्या हो गया? लॉस हो गया।
नेक्स्ट टर्म इज़ परचेज। अब परचेज भी एक अकाउंटिंग टर्म होता है जिसका कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। नॉर्मली आप क्या करते हैं, अपने लिए एक शर्ट लेकर आए, कोई ड्रेस लेकर आए, मैं अपने लिए न्यू शर्ट परचेज करके लेकर आया हूँ, बट दिस इज़ रॉन्ग। परचेज मीन्स क्या होता है, जब किसी चीज़ को रीसेल पर्पस के लिए ख़रीदा जाता है, बेचने के लिए ख़रीदा जाता है, तो उसको कहा जाता है परचेज, और ये है एक अकाउंटिंग टर्म। जैसे अगर मान लीजिए मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं मोबाइल ख़रीद के लेकर आई, तो आगे जाकर उनको क्या करूँगी, सेल करूँगी, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, परचेज। मैं उसी मोबाइल की शॉप पर एक अपना लेकर आई, क्या लैपटॉप लेकर आई, तो मैं उसको परचेज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं उसको सोल्ड नहीं करूँगी, उसको मैं खुद यूज़ करूँगी, उसको मैं बोलूँगी बाय। यानी जब किसी चीज़ को रीसेल पर्पस के लिए ख़रीदा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज। नेक्स्ट टर्म इज़ परचेज रिटर्न। अब जब हम गुड परचेज करते हैं तो कुछ गुड कभी कभी डिफेक्टिव निकल जाता है जिसको कि हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो जब परचेज किए हुए गुड को सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, यानी ख़रीदा हुआ सामान वापस करना, सिंपल। नेक्स्ट टर्म इज सेल। सेल मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को बेचना। जब बिजनेस करेंगे तो क्या करेंगे, दो ही काम करेंगे, परचेज करेंगे एंड सेल करेंगे। तो किसी भी गुड को देकर उसके बदले में मनी ले लेना या क्रेडिट टर्म पे दे देना उसको, तो वो क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मीन्स क्या होता है, सिंपल, जैसे परचेज रिटर्न पड़ा था कि परचेज किया हुआ गुड रिटर्न करना, ऐसे ही हमारा गुड भी तो डिफेक्टिव निकल सकता है। तो जब कोई कस्टमर हमारा सेल किया हुआ गुड वापस हमें ला कर देता है तो वो क्या कहलाती है, सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है, किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन का रिजल्ट जो उससे हमें टोटल अमाउंट रिसीव होती है। जैसे कि अभी हमने इनकम पढ़ी थी ना, किसी चीज़ को 10 में बनाया, 5 का प्रॉफिट लिया, 15 में सोल्ड किया, तो जितनी टोटल अमाउंट हमने किसी प्रोडक्ट को सेल करके ली है वो अमाउंट हमारी क्या कहलाती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 15 रुपये में कोई प्रोडक्ट सेल किया तो 15 रुपये क्या होगी, हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी। नेक्स्ट गुड। गुड मीन्स क्या होता है, जिस चीज़ में हम बिजनेस डीलिंग कर रहे होते हैं वो कहलाता है हमारे लिए गुड। जैसे कि अगर किसी की रेडीमेड गारमेंट की शॉप है तो वो गारमेंट्स उसके लिए गुड हो गए, किसी की फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर उसके लिए गुड हो गया, किसी की मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल गुड हो गया। यानी जिस चीज़ को परचेज एंड सेल करने का हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिस चीज़ का डेली बेसिस पर एक्सचेंज करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, गुड। नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक मीन्स क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का जितने हम टोटल क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी होते हैं उसे कहते हैं हम स्टॉक या इन्वेंट्री। जैसे कि मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं 100 पीसेस मोबाइल के लेकर आई सेल करने के लिए, तो वो 100 क्या कहलाएगा, मेरा कहलाएगा स्टॉक ऑफ मोबाइल 100 पीसेस। अब स्टॉक होता है, इसको मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो स्टॉक कौन कौन से होते हैं हमारे, एक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, और सेकेंड वन कौन सा होता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स क्या होता है, जो गुड ईयर के एंड में अनसोल्ड बच जाता है उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब सपोज कीजिए हम 100 पीसेस मोबाइल के लिए आए, तो क्या ज़रूरी है कि 100 ही सोल्ड हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, बच भी सकते हैं। तो हमने 100 पीसेस सेल करने के लिए लाए थे, बट 80 सोल्ड हुए, 20 हमारे पास रह गए। तो वो जो 20 पीसेस रह गए जो सेल नहीं हुए वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और जब हम बिज़नेस करते हैं तो पहले क्या करते हैं, न्यू गुड को सोल्ड करते रहते हैं, पुराने को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, पहले पुराने को लेकर आते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है पहले पुराने को लेकर आएगा। तो जब हम इसी अनसोल्ड गुड को नेक्स्ट ईयर आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक होता है करंट ईयर का अनसोल्ड स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक होता है लास्ट ईयर का अनसोल्ड स्टॉक जब उसको करंट ईयर में लेकर आए हैं। अब ये स्टॉक भी हमारा डिपेंड करता है कि बिज़नेस की नेचर कैसी है। अगर सपोज़ करो हम किसी चीज़ को परचेज़ करके ला रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो हमारे पास एक ही स्टॉक होगा फिनिश गुड का। बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, तो उनके पास 3 स्टॉक होते हैं,
फर्स्ट होता है रॉ मटेरियल, सेकंड वन इज़ वर्क इन प्रोग्रेस एंड थर्ड वन इज़ फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल मीन्स क्या होता है? कच्चा सामान। जैसे कि हम रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, शर्ट बनानी है हमको तो क्लॉथ लेकर आना पड़ेगा, थ्रेड लाना पड़ेगा, बटन लाने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें जिससे कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल भी बच सकता है तो उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। सेकेंड वन इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है? आधा बना हुआ सामान, यानी कि जो प्रोग्रेस में चला तो गया बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे शर्ट बनानी है, कपड़े की कटिंग करके रख दी, अब ना तो वो प्लेन क्लॉथ रहा जिसे हम ऐसे ही वापस कर दें या यूज़ कर लें किसी और चीज़ के लिए, और ना ही वो अभी तक शर्ट में कन्वर्ट हुआ। तो प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुकी है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो जो भी आधा बना हुआ सामान होता है, यानी जो पूरी तरीके से फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और थर्ड होता है हमारा फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड मीन्स जो फाइनल सेल करने के लिए रेडी है। शर्ट बनानी थी तो जो शर्ट बनकर तैयार हो गई वो क्या कहलाएगी? फिनिश्ड गुड। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जीन्स हो गई, पेन हो गए, मोबाइल हो गए, फर्नीचर हो गया, जिनको डायरेक्टली परचेज करके यूज़ किया जाता है वो कहलाते हैं हमारे फिनिश्ड गुड। आई होप आप सबको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के टर्म्स, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।